हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुषमा, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। आज आप सभी को पढ़ाऊंगी क्लास 12 बायोलॉजी का जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज के सेशन में मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से बहुत ही हर बार चांस होते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के। ठीक है बेटा, तो चलिए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बेटा नाम से समझो, ह्यूमन ह्यूमन मतलब मानव की बात हो रही है ना। किसकी बात हो रही है? यानी हम बात कर रहे हैं मनुष्य की। और रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जन्म। जन्म क्या है? यानी कि कोई भी स्पीसीज है, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, वो क्या करेगा? अपने जैसे, ठीक है, अपनी जैसे जब वो संतान को, ठीक है, जब वो डॉटर सेल की उत्पत्ति करता है, उसकी ओरिजिन करता है, वही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। नहीं, कुछ कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो आपको कवर करना या आपको जाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज को हम सबसे पहले देखेंगे और फिर उसके बाद हम हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, नहीं मानव जन्म। तो मानव जन्म में कुछ कॉमन आपके उसके हम कह सकते हैं कि कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे बेटा पहले कैरेक्टर की हम बात करते हैं, सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म मेल एंड फीमेल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड और सेपरेटरी। यानी कि देखो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो मेल है और फीमेल है, बेटा आपने बेसिक चीज आपको पता होगी कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक आपका होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकेंड होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट्स की जरूरत होती है। वो पेरेंट या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, और वो क्या, विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी वहां पे सिंगल पेरेंट्स की जरूरत होती है। और एक चीज वहां पे ये भी है कि वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं है। लेकिन अगर ह्यूमंस की बात करें, ठीक है, अगर हम सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करें या ह्यूमंस की बात करें, तो ह्यूमंस का एक कैरेक्टर्स होता है कि यहाँ पे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और उस सेक्सुअल प्रोडक्शन में मेल फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, वो दोनों अपने अपने गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे, अपने अपने गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे और उनके गैमेट क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। और फ्यूज होने के बाद एक नए एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और वो एम्ब्रियो क्या करेगा? उसका ग्रोथ होगा, उसका विकास होगा और फिर वो एक बेबी में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है बेटा, ये पूरी एक छोटी से लेकर कैसे गैमेट बनते हैं, कैसे गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, कैसे फर्टिलाइजेशन है, इम्प्लांटेशन है, ठीक है, ऑर्बिटेशन है, उसके बाद आपका क्लीवेज क्या है, कैसे आपका वर्सरेशन है और किस तरीके से आपका और भी जो पूरी प्रोसेस होती है, किस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में कवर करना होता है। ठीक है, इसके साथ साथ बेटा ये क्या होते हैं? विवी पैरस होते हैं। विवी पैरस का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली बर्थ टू एंड वन। यानी देखो ये क्या करते हैं? डायरेक्ट क्या करते हैं? बेबी को जन्म देते है ना। मनुष्य की क्वालिटी क्या है कि हम है विवी पैरस। विवी जैसे कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरेक्ट क्या करते हैं? एक को देते हैं, फिर वो उनके एक का क्या होता है? विकास होता है और वो एक क्या करता है? बेबी में चेंज होता है। ठीक है, बच्चे में क्या होता है? चेंज होता है। लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं है। मनुष्य क्या करते हैं? डायरेक्ट एक बेबी को जन्म देते हैं। यानी अगर एक ह्यूमन है वो ह्यूमन का ही जन्म देंगे, उसको बर्थ करेंगे, ना कि किसी एक को करेंगे। ठीक है, तो उनका एक कैरेक्टर ये भी होता है। ठीक है बेटा, चलिए इसके साथ साथ बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें एक कॉमन कैरेक्टर ये भी है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। और वो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? गैमीट फॉर्मेशन। यानी ये क्या करते हैं? गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। किस प्रकार का गैमीट? देखो अगर मेल है, ठीक है बेटा, अगर अगर मेल है तो वो क्या करेगा? मेल गैमेट का फॉर्मेशन। और मेल गैमेट क्या होता है बेटा? स्पर्म होता है। ठीक है, और अगर फीमेल है, ठीक है, जो फीमेल है वो क्या करेगी? फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन वो क्या है? ओवा, या तो इसको हम क्या कहते हैं? एक कहते हैं। तो ये क्या है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें इनमें कैरेक्टर है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। और गैमेट फॉर्मेशन में मेल क्या करेगा? मेल गैमेट फॉर्मेशन करेगा जैसे स्पर्म, और जो फीमेल होगी वो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेंगी जैसे एग, या फिर हम ओवा भी कह सकते हैं। ठीक है, कुछ बेटा और भी कैरेक्टर होते हैं जैसे इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कुछ रिप्रोडक्शन के कुछ इवेंट्स होते हैं।
और वो कई सारे प्रोसेस से वो गुजरते हैं। और या मैं ये कह सकती हूँ कि आपको इस पूरे चैप्टर में इन सभी चीजों के बारे में ही डिस्कस करना है। जैसे बेटा सबसे पहले क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। अब नाम से चीजों को डिफाइन करना या नाम को तोड़ के सीखो। गैमेटो, बेटा गैमेट का मतलब क्या हो गया, जैसे स्पर्म की बात होगी, ठीक है, और फिर किसकी बात हो गई, ओवा की बात होगी, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट का जनरेशन। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हो जाएगा, गैमेट का जनरेशन, यानी गैमेट बनेगा और उस गैमेट से ही क्या होगा, एक जनरेशन का फॉर्मेशन होगा, एक जनरेशन के क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, ठीक है। जैसे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन गैमेट, यानी कि गैमेट के फॉर्मेशन को ही, ठीक है, प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, या हम ये कह सकते हैं कि गैमेट के फॉर्मेशन को ही गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। और ये जो गैमेटोजेनेसिस है ये टू फेज में, या हम कह सकते हैं टू टाइप्स में कवर होती है, या टू स्टेप में ये क्या होती है, कंप्लीट होती है। एक जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक होता है ओवोजेनेसिस। अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, ठीक है, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये कहाँ है, ये मेल में है, ठीक है, ये मेल में है। और मेल में कहा, मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस होता है, ठीक है। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा, टेस्टिस होगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया होगी मेल के सेक्स यानी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है उसमें पूर्ण होगी और फॉर्मेशन किसका होगा, स्पर्म होगा। और यही स्पर्म क्या है, गैमेट है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेट का क्या करना, जनरेशन करना, या हम कह सकते हैं गैमेट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, गैमेटोजेनेसिस कहलाती है, ठीक है। सेकेंड आता है ओवोजेनेसिस, ओवोजेनेसिस, ठीक है, यानी ओवा का क्या करना, निर्माण करना, ठीक है, या हम कह सकते हैं ओवा का क्या करना, फॉर्मेशन करना। तो बेटा जो ये ओवा का फॉर्मेशन है कहाँ, ये फीमेल्स में है, ठीक है। ये मेल स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो मेल में है, लेकिन ये ओवोजेनेसिस की क्रिया जो है वो कहाँ है, फीमेल में है, ठीक है। और फीमेल के कहाँ, ओवरी में, क्योंकि फीमेल की जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है वो ओवरीज है। जब आगे चल के आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ोगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ोगे, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो गैमेटोजेनेसिस है यानी कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन गैमेट, यानी गैमेट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको ही हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस, सेकंड ओवोजेनेसिस, ओके। चलो अब सेकेंड चीज आती है बेटा इंसेमिनेशन, यानी जब वो मेल है या फीमेल है, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन या टेस्टिस या ओवरी में जब गैमेट बन जाते हैं, तो इस गैमेट यानी गैमेट बाहर, यानी हमारे बॉडी के बाहर नहीं बना, ये हमारे बॉडी के अंदर, यानी सारी जो प्रोसेस हो रही है ह्यूमंस में, ये सारी जो प्रोसेस हो रही है बॉडी के अंदर हो रही है, वो बॉडी के बाहर नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म यानी गैमेट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी जब गैमेटोजेनेसिस हो जाएगा और स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इस स्पर्म का यानी स्पर्म मतलब जो गैमेट है इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। यानी कि इंसेमिनेशन का मतलब एक ही चीज है कि यहाँ पे गैमेट का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। कहाँ ट्रांसफर होगा, फीमेल की बॉडी में, और फीमेल की बॉडी में कहाँ, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। इसके बाद थर्ड चीज आती है फर्टिलाइजेशन। अब जब क्या होगा, गैमेट का ट्रांसफर हो गया, यानी मेल की बॉडी से गैमेट निकला और फीमेल की बॉडी में क्या हो गया, उसका इंसेमिनेशन हो गया, उसका ट्रांसफर हो गया। तो उसके बाद एक फेज आती है, यानी थर्ड फेज आती है। उस थर्ड फेज को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, जिसको हम हिंदी में बेटा निषेचन भी कहते हैं। आप हिंदी में उसको क्या बोलते हो, निषेचन भी कहते हो। अब निषेचन क्या है, देखो, फ्यूजन ऑफ गैमेट टू फॉर्म जाइगोट, यानी गैमेट क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। आप कैसे फ्यूज करेंगे, यानी इंसेमिनेशन का मतलब है कि देखो फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, तो जब बेटा फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है तो जो फीमेल है उसका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो ओवरीज है, वो क्या किया है, ओवरी एग का फॉर्मेशन किया है, तो उसके पास ऑलरेडी एग है, ठीक है। और जब इंसेमिनेशन के थ्रू ये जो गैमेट है, स्पर्म है, इसका ट्रांसफर हो जाएगा, तो वहां पे फ्यूजन होगा, यानी एग और स्पर्म ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। और फ्यूज करने के बाद ये कि
ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं और उस स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। तो यहाँ पे जो स्पर्म है, ठीक है, जो स्पर्म है बेटा ये एन है, ठीक है, और जो ओवा होता है ये भी क्या होता है, एन होता है। लेकिन जब ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, डिप्लॉयड हो जाते हैं। यानी इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसमें भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। फोर्थ चीज क्या होती है बेटा, इम्प्लांटेशन, ठीक है। इम्प्लांटेशन जिसको हम रोपड़ भी कहते हैं, है ना, आपने रोपड़ सुना होगा। तो इम्प्लांटेशन का मतलब हो रहा है रोपड़। तो ये जो इम्प्लांटेशन है, एक चीज और चीज ध्यान से सुनना, ये जो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये भी दे रहा है, 2 टाइप्स होते हैं, यानी एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जो मेल फीमेल्स है, फीमेल्स में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, खास करके जो ह्यूमंस है, तो ह्यूमंस में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, इंटरनल होती है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, यानी फीमेल्स बॉडी के अंदर, ना कि बाहर होती है। तो जब ये इम्प्लांटेशन यानी जब इंसेमिनेशन अंदर हो रहा है, ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन अंदर हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस की क्रिया अंदर हो रही है, तो जाहिर सी बात है भाई कि इम्प्लांटेशन भी क्या होगा, बॉडी के अंदर होगा। वो कहाँ होता है, ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, और स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अटैच टू यूटेराइन एंडोमेट्रियम, यानी कि यहाँ पे जब वो गैमेट जायगोट बन जाएगा, तो बेटा जायगोट बनने के बाद एक प्रोसेस होती है जिसको हम क्लीवेज कहते हैं, ठीक है। आपने 10th में 11th में तो नहीं, लेकिन आपने 10th में इस चीज को पढ़ी होगी, क्लीवेज थोड़ी सी ज्यादा तो नहीं, लेकिन आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा क्लीवेज के बारे में, ठीक है। तो ये जो क्लीवेज होता है ना, जो जायगोट होता है ना, उसका डिवीजन होने लगता है, 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, फिर 32 से 64, जिसमें आपका ब्लास्टोफोर, ठीक है, मारुला, फिर आपका ब्लास्टोसिस्ट, ये सारे प्रोसेस उसमें क्या होती है, यानी गुजरती रहती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। जायगोट बनने के बाद जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जायगोट फॉर्मेशन हो जाएगा, तो उसके बाद क्लीवेज की प्रक्रिया होती है जिससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है बेटा। जैसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वहां पे इम्प्लांटेशन की क्रिया, तो ये क्लीवेज के दौरान ही ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन होता है। और यही ब्लास्टोसिस्ट कहाँ, ये यूटेराइन एंड्रोमेट्रियम, यानी जो यूटेराइन का मतलब होता है बेटा जो गर्भाशयी लेयर्स होती है, ये एंड्रोमेट्रियम क्या है, जो हमारी यूट्रस है इसकी सबसे अंदर वाली, यानी सबसे कह सकते हैं एंड्रोमेट्रियम, यानी एक अंदर वाली क्या होती है, लेयर होती है, और इसमें ही क्या हो जाता है, वो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है। और ये क्या होती है, ये मोटी, यानी बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, जैसे ही सारी प्रोसेस हुई, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है आपको बेटा, गेस्टेशन, ठीक है। गेस्टेशन से क्या होता है कि द एंटायर टाइम पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यूजुअली 9 मंथ, यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं सगर्भता। सगर्भता क्या हो जाती है कि जैसे ही एक बेबी यानी फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, जायगोट बना, जायगोट एम्ब्रियो में चेंज हुआ, और वो एम्ब्रियो क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, तो उसका 9 मंथ क्या होता है, विकास होता है। नॉर्मली देखा जाए तो एक बेबी का, एक बच्चे का विकास क्या होता है, 9 मंथ होता रहता है, ठीक है। चलिए लास्ट स्टेज आती है बेटा पार्चुरेशन। जो पार्चुरेशन होती है डिलीवरी ऑफ बेबी, यानी बच्चे को जन्म, बच्चे के जन्म, यानी कि जब 9 मंथ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो जब एक नन्हे मुन्ने एक बेबी का जो जन्म होगा, उस जन्म की क्रिया को ही या उस जन्म के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। तो यही सारी चीज, यानी गैमेटोजेनेसिस से लेके आपका पार्चुरेशन तक की सारी प्रोसेस को पढ़ना है। उसके बाद आपका जो मिल्क का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, कैसे माँ बच्चे को दूध पिला रही है, एक छोटी सी टॉपिक होती है, फिर उसको हम कवर करते हैं, ठीक है, क्लियर बात। तो ये तो रही एक बेसिक से कॉन्सेप्ट, यानी जो आपको इस पूरे चैप्टर में कवर करना है। अब इस चैप्टर के कुछ और भी कॉमन चीज होती है बेटा, ह्यूमंस में कुछ सेक्स ऑर्गन भी होते हैं। सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या होता है, जो एक मेन सेक्स ऑर्गन होते हैं, यानी कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं मेल फीमेल्स के अंदर जो प्राइमरी यानी वो गैमेट फॉर्मेशन का काम करते हैं, और कुछ ऐसे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो वो क्या करते हैं, एसेसरी ऑर्गन का काम कर सकते हैं, एसेसरी डक्ट का काम कर सकते हैं, यानी वो हेल्प करने का काम। वो प्राइमरी का काम तो नहीं कर सकते, लेकिन कहीं न कहीं उस प्राइमरी के अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं
उस प्राइमरी के अंदर जो कार्य हो रहे हैं उस कार्य को और बेहतर बनाने के लिए और बेटर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए वो जो एसेसरी डक्ट हैं या फिर एसेसरी ऑर्गन वो काम करेंगे। तो बेटा जो एसेसरी ऑर्गन होते हैं, टाइप्स ऑफ एसेसरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स, यानी जो ये सेक्स ऑर्गन है ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंड होता है दूसरा जो होता है सेकेंड सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के 2 फंक्शंस होते हैं। अब वो ये सेक्स ऑर्गन चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में, ठीक है, ये जो सेक्स ऑर्गन है वो चाहे मेल के अंदर में हो चाहे फीमेल्स बॉडी में, दोनों का सेम फंक्शंस है। ये नहीं कि मेल के अंदर वो अलग फंक्शन है फीमेल के अंदर अलग फंक्शन, नहीं, दोनों में कह सकते हैं एकदम सीमलेस फंक्शंस होते हैं। एग्जांपल जैसे प्रोड्यूस गैमीट्स, यानी जो मेल या फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है गैमेट का प्रोड्यूस करते हैं, या हम कह सकते हैं गैमेट फॉर्मेशन कर सकते हैं। और वो गैमेट फॉर्मेशन में मेल क्या करेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन, फीमेल्स क्या करेगी, एग या ओवा का फॉर्मेशन करती है। समझ में आ गया। सेकेंड चीज होती है बेटा प्रोड्यूस सेक्स ऑर्गन, सॉरी प्रोड्यूस क्या करते हैं, ये सेक्स हार्मोन करते हैं, ठीक है, सेक्स हार्मोन क्या करते हैं, सेक्स हार्मोन का प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अगर कोई बॉयज है उसकी प्यूबर्टी फेज आ गई, यानी जो वो 12 से 13 साल 14 साल के एज में जब आता है तो उसके बॉडी में कौन सा GnRH हार्मोन्स, ठीक है, LH हार्मोन्स, FSH हार्मोन्स, ठीक है, उसके बाद आपका टेस्टोस्टेरोन, ये सारे हार्मोन्स क्या होने लगते हैं, रिलीज होते हैं। तो जब कोई भी मेल है या कोई भी फीमेल्स है उसमें जो ये हार्मोन्स चाहे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, इसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन, LH, FSH, GnRH, ये सारे जो हार्मोन्स होते हैं ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यानी अगर मेल होगा तो मेल के टेस्टिस से और अगर फीमेल होगी तो फीमेल के ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं। तो इनका सेकेंड काम क्या हो जाता है, प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स, यानी ये सेक्स हार्मोन्स रिलीज करने का भी काम करते हैं। इनमें ही जो इनका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इनमें ही सेक्स हार्मोन्स का क्या होता है, इनसे ही सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। अगर अब हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो इनके, मैंने क्या बोला कि इनके हम प्राइमरी फंक्शंस तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो प्राइमरी फंक्शंस हो रहे हैं उस प्राइमरी फंक्शंस में वो हेल्प कर सकते हैं। जैसे फर्टिलाइजेशन करना, यानी मेल के अंदर फीमेल्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ही करेगा। इम्प्लांटेशन करना, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ गैमीट और डेवलपमेंट, यानी अगर फर्टिलाइजेशन की बात करी जाए, है ना, इम्प्लांटेशन की बात करी जाए, गैमेट के ट्रांसफर की बात कर ली जाए या फिर डेवलपमेंट की बात कर ली जाए, यानी जो एम्ब्रियो जायगोट बनेगा, क्लीवेज होगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, ठीक है, उसमें जो आपका ब्लास्टोसिस्ट निर्माण होगा, फिर आगे जो पूरे विकास की क्रिया होती है ये सारे कौन करते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन करते हैं। तो ये तो रहे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं बेटा इसमें आपके एक छोटी सी टॉपिक को, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। किसकी बात करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हालांकि आपको इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, इम्प्लांटेशन पढ़ना है, गटेशन पढ़ना है, पार्सुलेशन पढ़ना है, यानी ये सारी जो टॉपिक है आपको इस पूरे चैप्टर में कवर करना है। ओके, चलिए अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, यानी ह्यूमंस में जो मेल है, यानी जो बॉयज होते हैं उनमें कौन कौन से रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं, कौन उसमें प्राइमरी का फंक्शंस करते हैं और कौन क्या करते हैं, सेकेंडरी का वर्क करते हैं। तो देखो इसमें 2 टाइप्स, एक इसमें भी टाइप होता है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होता है आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी में क्या होता है, टेस्टिस होता है, ठीक है, प्राइमरी में क्या होता है, टेस्टिस, जिसको हम हिंदी में वृषण कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, इसमें देखा जाए तो नॉर्मली 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका बेटा एक्सटर्नल जेनेटाइलिया, ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटाइलिया जिसको हिंदी में आप बाह्यजननांग भी कहते हो, ठीक है। इसमें 2 चीज होती है कि स्कोटम और एक पेनिस। अभी स्कोटम क्या है, तो जो स्कोटम होता है ये टेस्टिस को कवर करने का काम करता है ना, जैसे आप कहते हैं कि बाहरी आघातों से सेफ रखने का काम, चोट वगैरह लगे तो फिर उससे कवर करने का काम, या फिर एक को झिल्ली कह सकते हैं, एक सेफ देते हैं। तो ये जो स्कोटम होते हैं, स्कोटम में ही टेस्टिस क्या होते हैं, सेफ होते हैं। बट ये
प्राइमरी ऑर्गन तो नहीं है लेकिन एसेसरी ऑर्गन है, और प्राइमरी ऑर्गन के कुछ फंक्शंस में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। पेनिस की बात कर ली जाए, ठीक है, तो ये भी एक्सटर्नल जेनिटालिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद एसेसरी ग्लैंड्स आती हैं, यानी कुछ मेल्स में एसेसरी ग्लैंड्स आती हैं, जिसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, सैमिनल वेसिकल, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, और आपका बल्बोरेथ्रल ग्लैंड हो गया। ये जो तीनों ग्लैंड्स होते हैं, इनके जो फंक्शंस होते हैं, ये कुछ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड मटेरियल का फॉर्मेशन करती हैं, जिसको हम कहते हैं सेमन कहते हैं, क्योंकि सेमन में ही क्या होते हैं, स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, और कहीं न कहीं स्पर्म को कह सकते हैं जीवित रखने के लिए, स्पर्म को सेफ रखने के लिए, या फिर जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो यूरेथ्रा है, उसमें उसको सेफ रखने के लिए या मूवमेंट करने के लिए, ये सारी जो हेल्प होती है, इन सभी हेल्प करने के लिए यहाँ पे जो सैमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स है और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स है, ये सारी चीजें क्या करती है, हेल्प करती है। तो अगर हम सैमिनल वेसिकल्स की बात करते हैं तो ये 1 पेयर्स होते हैं, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड भी आपके होते हैं तो सिंगल, बट देखने में अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो हमें ये 1 पेयर लगते हैं, लेकिन होते हैं सिंगल होते हैं। बल्बोरेथ्रल की बात करते हैं, जैसे मटर होता है तो मटर के दाने की समान एक संरचना होती है, जिसको हम बल्बोरेथ्रल ग्रंथि कहते हैं। ये कहीं न कहीं बेटा लुब्रिकेशन का काम करते हैं, यानी कि जब हम कह सकते हैं सेक्स इंटरकोर्स की क्रिया के दौरान लुब्रिकेशन का काम करते हैं, ये क्या करते हैं, कुछ लिक्विड को रिलीज करने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, दैट इज वास्ट डिफरेंशिया, ठीक है। उसके बाद आपका एपिडिडाइमिस, रेडियल टेस्टिस हो गया, ठीक है, यूरेथ्रा हो गया, वास्ट डिफरेंशिया हो गया, और इजैकुलेटरी डक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये आपके हैं एसेसरी डक्ट के अंदर। यानी डक्ट का मतलब जैसे एक वाहिनी, या हम कह सकते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये सारे जो पार्ट्स होते हैं, इसी तरीके से अब यहाँ पे जो टेस्टिस की बात करते हैं बेटा, तो टेस्टिस क्या होते हैं, 1 पेयर होते हैं। कितने होते हैं, 1 पेयर होते हैं, और इनका एक ही काम है, मेल गैमेट को फॉर्मेशन करना, और वो मेल गैमेट क्या है, आपका स्पर्म, ठीक है। तो चलिए आज की इस बेसिक क्लास में बस इतना ही। इसके आगे के टॉपिक हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तो सभी बच्चे को उम्मीद है, आई होप कि आप सभी बच्चे को ये क्लास बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। तो चलिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।